नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिगड़ैल बच्चों को माँ-बाप बचाते हैं। ये किस्से, ये कहानियां अक्सर सामने आती हैं और जब माँ-बाप ऐसे बच्चों का पक्ष लेते हैं या उन्हें कहीं बचाते हैं, तो वो बच्चे और बिगड़ते चले जाते हैं और बाद में बहुत सारे खूंटे करते हैं। होता है, बहुत सारे जैसा मैंने कहा मामले। लेकिन ये जो एक मामला आया है सामने, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस पूरे किस्से को सुनकर दांतों तले उँगलियां भी दबा लीजिएगा और कहीं न कहीं ठाका भी ज़रूर लगाइएगा। मसला थोड़ा हटके है और ये बच्चे नहीं हैं, ये जो बड़े हो चुके हैं, बेटे हैं और उनको बचाने के लिए पिताश्री ने जो कुछ किया, हम उसे कह सकते हैं कि बहुत-बहुत कम या यदाकदा ही ऐसे मामले सामने आते हैं। बड़ा अजब और गजब मामला, और ये अजब और गजब मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव का है। मसला कुछ यूँ है कि यहाँ एक पटवारी साहब हैं, नाम है पंकज दुबे। ये ऐसा होता है, पटवारी तो बहुत ही पावरफुल शख्स होता है और वो चाहे तो कुछ का कुछ कर सकता है। खासकर जो ज़मीनें होती हैं, जो भूमि होती है, उस भूमि का सीमांकन, बँटवारा, नामांतरण, जो सारे जितने इस ज़मीन से जुड़े काम होते हैं, इसमें बहुत-बहुत अहम भूमिका पटवारी साहब की होती है। और ये पटवारी साहब जो हैं, पंकज दुबे, इन्होंने कुछ ऐसा गुल खिलाया और जब रंगे हाथों धर लिए गए, उसके बाद जो कुछ दृश्य हुआ, मैंने कहा ना कि आप सुनेंगे तो दाँतों तले उँगलियाँ इसलिए दबा लेंगे कि इनके पिताश्री का जो एक कारनामा है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विस्मय पैदा करने वाला भी, और बहुत, अगर इसको आप गौर फरमाइएगा तो आप ठाका तो ज़रूर लगाइएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दरअसल मामला यूँ रहा कि यहीं के एक किसान थे, दयाराम। दयाराम जी अपनी ज़मीन के सीमांकन के लिए कई दिनों से जो तहसील है उसका चक्कर लगा रहे थे और तहसील का चक्कर लगा-लगा के हार गए। तो उन्हें मालूम था कि बिना मुट्ठी गर्म किए तो मसला मामला निपटेगा नहीं। लेकिन काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि बार-बार इनके काम को लटकाया जा रहा था, अटकाया जा रहा था और उन्होंने बहुत आजिज़ आकर ये जो पंकज दुबे साहब थे, इनसे सौदा कर लिया। ₹10,000 में सौदा तय हुआ। सौदा तय होने के बाद सुनिश्चित हुआ कि 26 मई यानी सोमवार के दिन इनके घर पहुँचकर वो जो राशि है इनकी मुट्ठी गर्म करना है। और ये जो किसान महोदय थे दयाराम जी, ये आज ही जा चुके थे, तो उन्होंने इसके लिए शिकायतबाजी पहले ही कर दी थी और लोकायुक्त वो सक्रिय हो चुकी थी। लोकायुक्त की टीम सागर जो जिला मुख्यालय है, संभाग भी है, ये जो लोकायुक्त पुलिस है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस टीम, इसने जाल बिछाया। पूरी की पूरी टीम सागर से पहुंची नौगांव और नौगांव में एक पूरा जाल बिछाने के बाद दयाराम जी को कुछ ₹5,000 की पहली खेप देकर भेजा गया। ये पहुंचे वहां, इन्होंने उन्हें राशि दी और तय हुआ कि अगली किश्त काम करिए और मिल जाएगी, आप काम जैसे ही कंप्लीट होगा। और इस बीच में इन्होंने, जो पंकज दुबे थे, इन महाशय ने वहीं सामने एक ड्रॉज़ था अपने घर में, वहाँ ले जाके उस ₹5,000 की राशि को रख दिया। अब हुआ यूँ कि जो पूरा सब कुछ तय हुआ था, सारा सुनिश्चित हुआ था, उसके अनुसार जो है जो टीम थी इस लोकायुक्त की, उसने धावा बोल दिया और धावा बोला और जैसे ही टीम पहुंची और धर पकड़ और इसकी कोशिश होती थी कि इनके पिताश्री, नाम देवीराम जी है, देवीराम जी तुरंत उठे, सक्रिय हुए और वो दौड़ उन्होंने लगाई और पुलिस से कुछ समझ पाती जो टीम थी, पकड़-धकड़ के लिए पहुंची थी और रंगे हाथों पकड़ना था। इन्होंने ड्रॉज में से पैसे निकाले रिश्वत के और अपने मुँह में न केवल धर लिए, उसे चबाया और बाद में निगल गए। और इस बीच में बड़ी झूमा-झटकी हुई, धक्का-मुक्की हुई। मैं दिखाता हूँ आपको दृश्य, देखिएगा। देखिए पहले ये दृश्य। ये देखो ये देखिए दृश्य आप देख रहे हैं, ये लोकायुक्त पुलिस टीम है, कहीं ये टेबल के नीचे घुस रही है, कहीं आगे हो रही है, कहीं पीछे हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है। लेकिन जो ये देवीराम जी थे, हैं पंकज दुबे जी के पिताजी, इन्होंने सारे नोट मुँह में धरे, उसको चबाया और निकल गए। अब इसके बाद कुछ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा लोकायुक्त की टीम को। लोकायुक्त की टीम ने इनके पकड़-धकड़, इनका मुँह खुलवाने का प्रयास, पैसे जो नोट ये कहीं चबा रहे थे, निकल रहे थे, उसे लेकर पूरी कोशिश। लेकिन ये देवीराम जी जो हैं, ये भी
महा महा जो कहते हैं ना कि बहुत ही ऐसे पिता जिसे हमने बेटे को बचाना था, जो बिगड़ैल बेटा है, रिश्वतखोर बेटा है, ये तो निकल गए। अब इसके बाद मशक्कत शुरू हुई, इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर इनका अल्ट्रासाउंड कराया गया और अल्ट्रासाउंड के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे कुछ वहां लगे थे इनके घर में, उसका डीवीआर जब्त किया गया। साथ-साथ कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी जो लोकायुक्त पुलिस थी, वो सब को लेकर काफी मशक्कत, जबरदस्त मशक्कत करना पड़ी और अजब-गजब केस हुआ ये। आप जानते हैं कि ये जो पटवारी कौम है या जो पूरे का पूरा तंत्र है, भले ही कितनी कोशिश कर ले, पूरे देश में यही स्थिति है। पटवारी से बड़ा या जो इस तरीके के कार्यों में अहम भूमिका और सबसे बड़ी भूमिका तो पटवारी की होती है। सीमांकन, नामांतरण और भी जो इससे जुड़े ज़मीन जब आप खरीद लिया करते हैं या कुछ इस तरीके से आपको उसको कहीं इंदराज कराना है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में तो बड़े प्रयोग हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार अभी आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा जब जगदीप धनखड़ साहब यहाँ पहुंचे हुए थे, जो कृषि का एक समागम मेला हो रहा है 3 दिन का, उसके उद्घाटन की तो उन्होंने बड़े बढ़ चढ़कर बातें की। उन्होंने कहा था कि हमने बड़ा एक बहुत ही सिस्टमाइज़ कर दिया है, इस तरीके से व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। उसमें बड़े उन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे कि देखिए हमने किसानों के लिए क्या-क्या नहीं कर दिया है। हम इतने अलग तरीके से कर दिया है कि कोई अब ये जो पटवारी नामक संस्था है या और इस तरीके के हैं, किसी के बिचौलिए को दिक्कत कोई पैदा नहीं कर पाएगा। सुनिए मोहन यादव को, ये 26 मई का ही मामला है, नरसिंहपुर में कार्यक्रम हो रहा था मध्य प्रदेश सरकार का। उसमें बोल रहे थे, उसे सुन लीजिए, फिर मैं करता हूं और आगे की बात। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहां जाने की झंझट ही नहीं। ये मोहन यादव कह रहे थे ना कि हमने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है चाक चौबंद की, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये डाल पात पात का खेल है। पटवारी महोदय हैं और चाहे कलेक्टर बोल दें या मुख्यमंत्री कुछ बोल दें, इन्हें जो करना है, इन्हें सो करना है, वो करना है। और ले रहे थे खुलेआम रिश्वत और जब धर लिए गए, अब हुआ यूं है इस पूरे मामले में कि पहले तो सिर्फ बेटे साहब लोकायुक्त पुलिस की जद में थे या स्थानीय पुलिस की हद में थे, जद में थे, उन्हें जाल बिछा के पकड़ा जा रहा था। लेकिन जो कुछ हुआ किस्सा कहानी पूरी की पूरी। अब इसके बाद जो पुत्र साहब हैं पंकज दुबे, पटवारी पंकज दुबे, उनके साथ-साथ इनके पिता जो ये देवीराम दुबे साहब हैं, इनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों की धरपकड़ हो गई है और आपने सारे फुटेज देखे। हॉस्पिटल के भी आपको जो हम कमेंट्री के दौरान आपको नजर आ रहे थे कैसे वो हॉस्पिटल में बैठे हैं, पानी गटक रहे हैं, कहीं नोट, लेकिन इनका जो है उसमें अल्ट्रासाउंड कराया गया है, एक्स-रे कराया गया है। पुलिस ने जो प्रमाण कोशिश की है उससे जुड़ जाए, मिल जाए। अब देखिए इसको क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, वो नोट तो जो थे, वो निगल चुके थे, निगल गए थे वो। और अब देखिए क्या कुछ आगे होता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प सा किस्सा रहा, एक हैरत-अंगेज किस्सा रहा। और मैंने कहा था ना कि आप दांतों तले उँगलियां भी दबाएंगे और दांतों तले उँगलियां दबाने के अलावा आप जरूर ठाका भी लगाएंगे। गजब-गजब लोग हैं भाई, क्या-क्या रास्ते निकालते हैं। नोट ही निकल गए। 5,000 रुपए की जो रिश्वत थी, पूरी की पूरी वो चबाकर और निगल कर और उन्होंने गप कर ली। अब पुलिस जो थी, लोकायुक्त टीम की पुलिस, उसे बड़ा मशक्कत करना पड़ा और अब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि कैसे सारे प्रमाणों को क्या-क्या कर लिया जाए। डीवीआर जब्त किया गया है, वो सीसीटीवी कैमरे फुटेज का बाकी, और उन्होंने जो बनाया है अपना इसको रिकॉर्ड किया है, वो सब अब तो कोशिश हो रही है। लेकिन किस्सा बहुत दिलचस्प है, अजब है, गजब। और ये मध्य प्रदेश तो वैसे भी बार-बार हम कह ही रहे हैं कि अजब भी है, गजब भी है और क्या-क्या कुछ-कुछ नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। हम एक-एक खबर को यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं जो अभी हाल ही में सब कुछ हो रहा है। तो ये भी उसकी एक वानगी थी। आपकी अपनी क्या राय है? ये पटवारी महोदय, रिश्वतखोर पटवारी महोदय और इस रिश्वतखोर बेटे को बचाने के लिए पिता का, अब इसको इनवर्टेड कॉमा में कहूँ पराक्रम या ये कहीं अजीब-सा कारनामा, टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।